कल को यदि व्हाइट हाउस में कोई इंडियन प्रेसिडेंट बन गया तो आप क्या कीजिएगा? उसके चांसेस बहुत ज्यादा है। पाकिस्तान के लिए मुश्किल वक्त होगा। आप इंडियन को आने नहीं देती हैं वीजा लेकर के, वो आपके यहाँ पे एज CIA चीफ आएंगे। लेकिन अब जब जेडी ऊषा वान साहब उठेंगी तो उनको सल्यूट भी करना पड़ेगा। अब क्या कीजिएगा आप? सेकेंड लेडी एक इंडियन है। तो जैसे आपके पाकिस्तानी रिफ्यूजी पासपोर्ट लेकर के भीख मांगने जाते हैं, हमारे यहाँ भारत के लोगों को इनवाइट करके, रिक्वेस्ट करके बुलाया जाता है कि आप आओ और हमारी कंपनी के बड़े हेड चीफ मैनेजर बन करके बैठो। मैं चाहती हूँ कि मेरी कंट्री के लोग सीखें भारत से। पाकिस्तान के लिए ये मेरा ख्याल है मुश्किल वक्त होगा। बड़ा जबरदस्त होगा कि अगर ट्रंप और पुतिन एक अच्छे फ्रेंड बनते हैं। इंडिया की तो देखिए बल्ले बल्ले है जी। इसमें मजा आएगा चाइना का, कि चाइना कहा जाएगा, क्योंकि इंडिया कह रहा है कि वी वांट अ लार्जर पाई ऑफ ये जो सप्लाई चेन जो दुनिया की री अलाइन हो रही है, हमें उसमें एक मेजर चंक चाहिए। रशिया को भी प्रॉब्लम नहीं है। मगर एक चीज जो हमने डोनाल्ड ट्रंप की सरकार में देखा, या जो भी आने वाली गवर्नमेंट है उसमें, कि उसमें इंडियंस जो हैं वो काफी ज्यादा तादाद में नजर आ रहे हैं, उनका इन्फ्लुएंस दिखाई दे रहा है। क्या वाकई में ऐसा है? भारतीय 1% से भी कम है, लेस देन 1% है। मगर नासा में अभी सुनीता विलियम्स ही भारत से है। हाँ देखिए, ये जो माइनॉरिटी का ये रोना रोते हैं ना हमारे देश में कुछ लोग, माइनॉरिटी बननी है तो इंडियंस माइनॉरिटी बनो ना यार। रेसिज्म होता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है, सब कुछ होता है, लेकिन अपने मेहनत के बल पे खूंटा काट दिया उन्होंने, मेहनत के बल पे। आज पूरे दुनिया में अगर हिंदुओं की नरसंहार का बात किसी ने उठाया तो ट्रंप ने उठाया, जो एक स्टॉन्च कैथोलिक क्रिश्चियन है। और आपने सुना ही होगा, काश पटेल साहब इज टिप्ड टू बी, आई डोंट नो, आई एम नॉट श्योर, बट ही इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कंटेंडर फॉर द पोस्ट ऑफ CIA चीफ। आप सोचिए, आप CIA चीफ से डील करेंगी। आप इंडियन को आने नहीं देती हैं वीजा लेकर के, वो आपके यहाँ पे एज CIA चीफ आएंगे। और कल को यदि व्हाइट हाउस में कोई इंडियन प्रेसिडेंट बन गया तो आप क्या कीजिएगा? उसके चांसेस बहुत ज्यादा है। क्यों? आज की डेट में भी जो सेकेंड लेडी है, भाई मेरे लिए तो महिला और पुरुष में कोई अंतर नहीं है। सेकेंड लेडी एक इंडियन है। जेडी वांस की वाइफ जो है, उषा जी जो है, वो एक इंडियन है, ठीक है ना। और जेडी वांस साहब जो है अपनी पूरी सक्सेस का क्रेडिट उषा जी को देते हैं। और ये उषा जी के ही कहने पर ट्रंप ने कहा होगा कि हिंदुओं का जो नरसंहार हो रहा है बांग्लादेश में, इसको हमें रोकना होगा। इंडियंस आर गोइंग टू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस। पाकिस्तान बेटर ब्रेस फॉर इट कि वो कैसे डील करेंगे इंडियंस को, क्योंकि अगर मान लीजिए जेडी वांस आते हैं तो उषा जी भी आएंगी, वो तो इंडियन है। अब आप क्या कीजिएगा? लेकिन अब जब जेडी ऊषा वान साहब उठेंगी तो उनको सल्यूट भी करना पड़ेगा। अब क्या कीजिएगा आप मोदी जी को सल्यूट करने से तो मना कर सकते हैं, कल को विवेक रामास्वामी आएंगे तो कैसे मना कर दीजिएगा? जब इंडियंस जो हैं वो अमेरिका में, जैसे आपने कहा, परसेंटेज बहुत कम है, लेकिन बाहर प्रोमिनेंट जगह पर आ रहे हैं। असल बात ये है कि वो जहां भी आ रहे हैं, चाहे वो 1% से भी कम हो, वो नजर आ रहे हैं। जोको वाडू हैं, इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट हैं। उनसे अभी कुछ दिन पहले पूछा गया, वो सलमान है, उनसे पूछा गया आपका सुपर हीरो कौन है। अब मैं पाकिस्तानी से पूछूं आपका सुपर हीरो कौन है, मुझे सबको पता है, या तो पिताजी को बोलेंगे या तो प्रॉफिट साहब को बोलेंगे, ठीक है। उनसे पूछा गया कौन है, उन्होंने कहा लॉर्ड कृष्ण। डोनाल्ड ट्रंप ने हमेशा से टेररिस्ट के अगेंस्ट में बात कही है। डोनाल्ड ट्रंप ने एकदम आउट स्पोकन और एकदम ओपन फ्रंट फुट पर उन्होंने ये बात कही है कि जो भी घुसपैठियां हैं उनको अमेरिका में नहीं रखा जाएगा। गेट आउट घुसपैठियां। कितने 5 स्टार और 7 स्टार होटल्स हैं जिसके जो सबसे बड़े शेफ हैं वो इंडियंस है अमेरिका के अंदर। तो जैसे आपके पाकिस्तानी रिफ्यूजी पासपोर्ट लेकर के भीख मांगने जाते हैं, हमारे यहाँ भारत के लोगों को इनवाइट करके, रिक्वेस्ट करके बुलाया जाता है कि आप आओ और हमारी कंपनी के बड़े हेड चीफ मैनेजर बन करके बैठो। आप आओ, हमारे होटल को और भी शाइन और ब्राइट करो। आप आओ, हमारे 7 स्टार होटल्स के सबसे चीफ शेफ बन करके आप इंडियन टेस्ट लेकर के आओ। एब्सोल्युटली, बिल्कुल समझ में आ रहा है कि राहें आसान तो नहीं होने वाली है, सब कुछ मुश्किल होने वाला है। लेकिन आपने CIA की बात की, और CIA के लिए एक भारतीय मूल के कश्यप पटेल का नाम चल रहा है, और अगर वो बन जाते हैं CIA चीफ तो बताइए, मतलब एक बहुत बड़ी बात होगी। और वो भी भारतीय, वो जो कि पटेल हैं, गुजरात से हैं, फिर डोनाल्ड ट्रंप के काफी नजदीकी है,
तो और वो भी CIA के चीफ बन जाते हैं, तो पाकिस्तान के लिए आप क्या सोच पा रहे हैं कि किस तरह की सिचुएशन आप इन फ्यूचर डेवलप होते हुए देखते हैं? देखिए जी, वो ना भी होते, कोई और होता तो फिर भी अमेरिका की जो सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी है वो बहुत माइन्यूटली अब स्क्रूटनाइज करती और करेगी वो पाकिस्तान के जो मुख्तलिफ यहाँ पे सिक्योरिटी सिचुएशन है। और उनका तो मेन कंसर्न ये है कि अमेरिका के लिए किसी किस्म की कोई थ्रेट जो है वो इमर्ज ना करे यहाँ से, इस खित्ते से, इस जगह से। तो वो बड़ा क्लोजली मॉनिटर करेंगे इसे। वो हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम को भी क्लोजली मॉनिटर करेंगे, वो हमारी जो चाइना के साथ कोऑपरेशन है उसको भी क्लोजली मॉनिटर करेंगे। वो ये भी देखेंगे कि पाकिस्तान को असलहा कहाँ से आ रहा है और वो किस तरह का असलहा है, और पाकिस्तान ने क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं टेररिज्म को काउंटर करने के लिए, और अगर कुछ दूसरे ममालिक को हमारे से शिकायत हैं तो उनका भी जायज़ा लेंगे। तो मेरा ख्याल है कि CIA अब बहुत ज़्यादा फ़ाल हो जाएगी इस हवाले से। पूरी दुनिया में जहाँ भी अमेरिकन इंटरेस्ट्स हैं उनको बड़ा क्लोजली वॉच किया जाएगा अंडर द न्यू एडमिनिस्ट्रेशन। जनवरी 2025 में अमेरिका के अंदर नई सरकार बनेगी और इस बार अमेरिका के प्रेसिडेंट बनेंगे डोनाल्ड ट्रंप, और उनके प्रेसिडेंट बनते ही पूरी दुनिया की जियोपॉलिटिक्स चेंज होने वाली है। और उसका रीज़न ये है, उनकी पॉलिसीज़ ऐसी हैं कि वो वॉर नहीं पीस चाहते हैं, और वो टिपिकल पॉलिटिशियंस वाली सोच नहीं रखते, और लगभग दुनिया की हर कंट्री पर कुछ ना कुछ असर ज़रूर पड़ेगा। अगर बात करें साउथ एशिया की, तो साउथ एशिया में भारत बहुत ही ज़्यादा मजबूत होगा रीजन में। उसका रीज़न ये है कि जो ट्रंप है वो भारत के बहुत बड़े समर्थक हैं। जबकि बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान के लिए बुरे दिन आने वाले हैं। उसका रीज़न ये है कि पिछली बार जब ट्रंप पावर में थे उस वक्त पाकिस्तान फाटफ की ग्रे लिस्ट में भी था, और पाकिस्तान के ऊपर काफ़ी पाबंदियां भी थी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल भी आतंकवाद को सपोर्ट नहीं करते। और इसके साथ ही साथ पाकिस्तान के अंदर ये भी चर्चा हो रही है कि जो नई ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है इसके अंदर जो बहुत सारे भारतीय हैं उनको ट्रंप कैबिनेट में जगह मिलेगी, और वाइट हाउस के अंदर बहुत ही प्रोमिनेंट पोजीशंस पर भारतीयों की अपॉइंटमेंट होने वाली है, जिससे पूरी प्रोबेबिलिटी है कि जो अमेरिका की पॉलिसीज़ होंगी वो भारत के लिए बहुत ही फेवरेबल होंगी। और जो सबसे बड़ा शॉक पाकिस्तान को लगा है वो ये है कि अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA के जो चीफ हैं वो भी बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि एक इंडियन को ही सेलेक्ट किया जाए। और अगर ऐसा होता है तो ये पाकिस्तान के लिए एक बुरे सपने जैसा होगा, जबकि भारत के लिए ये एक बहुत ही अच्छे संकेत है।